हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील और आप देख रहे हैं फिजिकल एजुकेशन स्काई स्टडी। आज देखेंगे लर्निंग सीखने के सिद्धांत। तो ये तो आपका केवल 8 सिद्धांत जो रिसर्च किया गया है जो है प्रोफेसरों के द्वारा। तो ये है पहला अनुक्रिया अनुकूलित का सिद्धांत पावलोव, उद्दीपन का सिद्धांत वाटसन खरगोश, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक बिल्ली महत्वपूर्ण है, इसके बारे में आगे देखेंगे। और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर बनमानुस बिल्ली, और इसके भी जो है महत्व सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। क्रिया प्रस्तुति का सिद्धांत स्किनर होगा, ये मिस्टेक लिखने में हुआ। चूहे पे किया गया है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, बंडूरा बच्चों पे किया गया है प्रबलन या पूर्व बलन का सिद्धांत, हॉल के द्वारा किया गया है चूहे पे, और प्रतिस्थापन का सिद्धांत गुथरी खरगोश के द्वारा। चलिए थोड़ा और भी जो है महत्वपूर्ण जो है सीखने के सिद्धांत हैं विस्तृत रूप में देखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे सीखने के प्रकार। इसमें महत्वपूर्ण जो है आपके लर्निंग कर्व होते हैं। कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं, देख लेते हैं। सीखने के प्रकार, लर्निंग ऑफ टाइप। तो डायरेक्ट देखते हैं कि पहला क्या है। सीखने का यदि हम विश्लेषण करें तो हम देखेंगे कि सीखना मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। ये मुख्य गत्यात्मक सीखना, शाब्दिक और समस्या का समाधान, और चौथा है कंट्रीब्यूशन ऑफ मोटिवेशन लर्निंग। थोड़ा सा देख लेते हैं गत्यात्मक सीखने कैसे होता है। तो गत्यात्मक जैसे कि आप यहाँ पर समझ में आ जा रहा होगा मोटर लर्निंग। तो मोटर में क्या होता है, गति से संबंधित होता है। तो इसमें साइकिल चलाना, गिटार बजाना, इसमें गति और नियंत्रण करना, उसका बैलेंस करना, ये महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। शाब्दिक या वाचिक सीखना। तो शाब्दिक और वाचिक में क्या होगा, शब्दों के द्वारा या जो वाक्यों के द्वारा, बोल चाल के द्वारा जो सीखा जाता है। ठीक है। संकेतों, चित्रों, शब्दों और अंकों के माध्यम से सीखना होता है। ठीक है। तो थर्ड है समस्या समाधान, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर किसी बच्चे में जो है ज्यादा भूलने का बीमारी है या उसमें प्रयत्न जो है वो नहीं कर पाता, अभ्यास नहीं कर पाता सही तरीके से, उसको प्रॉब्लम्स होती हैं। सही प्रतिक्रिया को चुनना होता है जिससे कि उनका जो प्रॉब्लम है तो वो क्या है, हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने आना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो सही प्रतिक्रिया चुनना होता है। और प्रयोज्य अभ्यास, प्रयत्न, भूत तथा अंतर्दृष्टि, मतलब हमें उसके जो है उसमें क्या क्वालिटी है उसको देखना है और उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं उसको देख करके उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तभी वो सही तरीके से सीख सकता है। कंट्रीब्यूशन ऑफ मोटिवेशन, ये मेरे लिए ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण है और मैं इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता हूँ और बच्चों में भी जो है सिखाने में ज़्यादा मददगार समझता हूँ मोटिवेशन। ठीक है। जैसे कि हम किसी बच्चे को हाई जंप, लॉन्ग जंप करा रहे हैं। ठीक है। तो सीजर मेथड कैसे, मतलब हाई जंप में कैसे यूज करना है, ये सभी चीज को हम करके दिखाएं या उसको मोटिवेट करें कि इसको आराम से तू कर सकता है, मैं इजीली कर ले रहा हूँ, तू क्यों नहीं कर सकता। इस प्रकार से उसको मोटिवेट करते हैं तो वो जल्दी सीखेगा। तो बहुत सारे चीजें होते हैं मोटिवेशन में। अब देखेंगे लर्निंग कर्व, मतलब सीखने के वक्र। तो यहाँ पर जो है लर्निंग कर्व जो बनाया जाता है, एक पेपर पर बनाया जाता है, यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जिसमें एक्स अक्ष पर समय तथा वाई अक्ष पर सीखने का मात्रा जो है दर्शाया जाता है। तो कैसे कम सीख रहा है या ज्यादा सीख रहा है या उसकी गति कैसे है, वो सब चीज इस कर्व में आप दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा सीखने के वक्र के प्रकार। तो इसके कौन कौन से प्रकार दिखाई, 4 प्रकार यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ऋणात्मक प्रगति सूचक वक्र, नेगेटिव एक्सीलरेशन कर्व, धनात्मक प्रगति सूचक वक्र, पॉजिटिव एक्सीलरेटेड कर्व, मिश्रित वक्र और ये सीखने के पठार। तो ये 4 चीजें हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, इससे बन जाता है क्वेश्चन। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन कैसे होता है। सबसे पहले वो सामान्य गति से आगे बढ़ते हुए ऊपर की ओर, यहाँ पर कर्व दिखाई दे रहा होगा। स्टार्ट क्या, स्लो स्टार्ट बट देन एक्सीलरेटेड। पहले वो स्टार्ट स्लो करता है, जैसे आप रेस 400 रेस में भी देखे होंगे, पहले स्टार्ट किया जाता है धीरे धीरे, उसके बाद वो स्पीड को अंतिम स्थिति में बना के रखता है और आगे बढ़ाता है अंतिम स्थिति में। तो ये चीज हम लोग बता सकते हैं, इस सीखने के माध्यम से उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है। देन धनात्मक ऋणात्मक प्रगति के सूचक, तो नेगेटिव एक्सीलरेशन, इसमें क्या होता है, फास्ट स्टार्ट बट देन स्लो। ये पहले स्टार्ट क्या करेगा, बहुत स्पीड से बढ़ेगा ऊपर की ओर, फिर वो धीरे धीरे वो
डाउन होते जाएगा। तो ये होगा आपका नेगेटिव एक्सीलरेशन। उसके बाद है मिश्रित कॉम्बिनेशन टाइप ऑफ कर्व। तो ये होता है आपका कॉम्बिनेशन में एस बनता है और ये ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है क्वेश्चन मिश्रित वक्र को। इसमें इस प्रकार के वक्र को सी वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह देखने में अंग्रेजी वर्णमाला के एस जैसा दिखता है, इसलिए कभी कभी एस वक्र का नाम भी दिया जाता है ना, एस वक्र, या इसीलिए ये क्वेश्चन बनता है। इसमें थोड़ा से कंफ्यूजन रहता है। इस प्रकार का वक्र प्रारंभ में सीखने वाले व्यक्ति के स्वभाव, सीखने वाली क्रिया और सीखने वाले वातावरण की प्रकृति के आधार पर बढ़ाया और घटता हुआ किसी भी प्रकार की शक्ल ले सकता है। तो ये समझ आ गया होगा, ठीक है। नेगेटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में क्या होता है, हम इसका उदाहरण हम बच्चों को लेकर के भी दे सकते हैं कि बच्चा 400 मीटर दौड़ता है तो किस प्रकार से उनको स्टार्ट करना है और किस प्रकार से अपने जो है आगे बढ़ते जाना है। स्टडी प्रोग्रेस फ्रॉम स्टार्ट समव्हाट आर ओनली occur with easy task। अब इसका उदाहरण है 100 मीटर रेस। जैसे कि 100 मीटर रेस है तो उसमें वो क्या है, स्टार्ट भी एकदम फुल स्पीड से करेगा और अंतिम अपने जो है फिनिशिंग लाइन तक एकदम उसी स्पीड से आगे बढ़ के क्या करता है, वो विन कर सकता है। तो ये कुछ इजी टास्क होते हैं, उसमें ये जो कर्व काम आता है, ठीक है। अब ये सीखने के पठार है, आपके बीपीएड एमपीएड में भी क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर कि पठार क्या होता है। तो वन लाइनर क्वेश्चन आंसर भी आता है इस टाइप से, 11th-12th में भी होता है। तो ये सीखने के पठार जो होते हैं आपके यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा सपाट स्थान। ये वुडवर्थ ने परिभाषा दिया है कि सीखने के वक्र में चिन्हित एक लंबा सपाट स्थान जो यह दर्शाता है कि सीखने की प्रक्रिया प्रगति नहीं के बराबर हो रही है, इसे पठार की संज्ञा दी जाती है। अर्थात जैसे यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि नेगेटिव एक्सीलरेशन में ये क्या है, डाउन होता जाएगा, लेकिन जो है पठार इसी में बन रहा है। देखिए जैसे पहले तो हाई लेवल में फर्स्ट में ऊंचा जाता है, उसके बाद ये धीरे धीरे ये पठार, ये जहाँ पर बराबर सपाट बन जाता है, यहाँ पर क्या है सपाट बना है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, पठार बोलेंगे। तो ये होता है पठार। परिभाषा से और समझ आ गया होगा। पठार बनने के निम्नलिखित कारण हैं, तो इसके बहुत जो है इसे क्वेश्चन आंसर में भी पूछा जाता है ना। तो सीखने की गलत पद्धति के कारण शारीरिक और मानसिक थकान, सीखे जाने वाले कार्य का अधिक कठिन एवं जटिल होना, रुचि में कमी आना, पुरानी आदतों का अभाव, पुरानी आदतों का नई आदतों से संघर्ष होना, सीखने के निम्न स्तर में एकदम से उच्च स्तर पर पहुंचकर कार्य करना, सीखने वाले का शारीरिक व मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, सीखने वाले का थोड़ी ही सफलता में संतुष्ट हो जाए, ठीक है। तो इस प्रकार से सीखने के नियम और सिद्धांत, सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया का साहचर्य सिद्धांत और सीखने के क्षेत्र संबंधी सिद्धांत। डीपली पढ़ने के बजाय इसको ये जाने कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है कि सीखने का उद्दीपन अनुक्रिया या साहचर्य सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है करके आ सकता है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, इसका जो है प्रमुख प्रवर्तक है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक 1874-1949, या वॉटसन है 1858, जॉन बी वॉटसन, ठीक है, और पेट्राविच पेलाव जो है 1849 से 1936, ये तीनों हैं। तो कोई भी आपको ऑप्शन में आ सकते हैं। दूसरा है सीखने के क्षेत्र संबंधी सिद्धांत। तो ये जो है आपके मैक्स वदेमियर और वोल्फगैंग कोहलर, ठीक है, कर्ट कोफ्का, तो अधिकतर कोहलर का ऑप्शन में रहते हैं। कर्ट वेलिन अगर नहीं रहते हैं तो ये चीजें ऑप्शन में रहेंगे। वर्देमियर, ठीक है, ये आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे। लेविन भी ऑप्शन में रहते हैं कभी कभी। तो सीखने के क्षेत्र संबंधी सिद्धांत किसने दिया है करके कठिन अगर क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से आ सकता है। पहला थॉर्नडाइक या संयोजनवाद अथवा सीखने का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत। तो इन्होंने थॉर्नडाइक पेरू देश की राजधानी लीमा के नागरिक थे। इन्होंने 1898 में सीखने संबंधी अपने नियमों का तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन मुर्गियों, चूहों और बिल्लियों आदि जानवरों पर प्रयोग किया है, ठीक है। तो ये सब चीजें याद रखने के लिए ये जो है स्टोरी जो है आपको याद रखना पड़ेगा, या एक बार पढ़ लेंगे तो हमेशा याद रहेगा। जैसे बिल्ली का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जिसमें एक पिंजरा बना दिया गया होता था, जिसमें एक जो है गेट रहता था, उसमें एक लीवर से दबाने पर ही वो पिंजरा का जो है गेट खुलता था, ठीक है। यहाँ पर वही दिया गया है। तो लीवर यहाँ पर
जैसे को रखा जाता था तो लालच में जाकर के वो कोशिश करता खोलने का दरवाजा को कि उसके अंदर जाके खाए, फिर वो गलती से पैर दबने पर लीवर दबने पर वो क्या खुल जाता है और जाके मछली को खाता है। उसी प्रकार से वो कई बार उस प्रक्रिया को करता है, फिर वो धीरे धीरे उसको, ठीक है, इसमें ठीक है, लक्ष्य प्राप्ति में बाधा पिंजरा, प्रयास उल्टे सीधे पंजे मारकर प्रयत्न करना, लक्ष्य पिंजरे से बाहर निकल कर मछली खाना और संयोगवश सफलता मिलना, सही प्रयत्न का चुनाव पिंजरे या दरवाजा खोलने के लिए उल्टे सीधे पंजे मारने पर लीवर पंजा पड़ना और दरवाजा खुल जाना। इसी प्रकार प्रयास का चुनाव बिल्ली द्वारा कर लेना। स्थिरता गलत प्रयत्न को छोड़कर सही प्रयत्न सीख लेना। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पहले वो गलती से पंजे मारता था, उसके बाद अंतिम में क्या है, स्थिरता गलत प्रयत्न को छोड़ करके सही प्रयत्न सीख लेना, ठीक है। तो इस प्रकार से है अनुबंध या प्रतिबंध अनुक्रिया सिद्धांत। ये है इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में फैलाव का नाम सबसे ऊपर आता है। तो ये देखिए इम्पोर्टेंट है। फैलाव रूस के रहने वाले थे। यह मनोवैज्ञानिक के साथ साथ फिजियोलॉजिस्ट भी थे। इन्होंने रूस का पहला नोबेल पुरस्कार भी मिला है। तो इन्होंने क्या क्या जो है प्रयोग किया है, कुत्ते, चूहे, बिल्ली आदि प्राणियों पर किए हैं। तो ये आपको कहानी, जैसे हमने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो बताया था महत्वपूर्ण, अब हमेशा याद रहेगा ये कहानी आपका बिल्ली और मछली वाला। नेक्स्ट जो है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये भी महत्वपूर्ण है। अब इसे देख लेते हैं। यहाँ पर एक और चीज है अनुक्रिया का सिद्धांत। तो अनुक्रिया या अनुबंध का सिद्धांत क्या है, यहाँ पर जैसे कि देख रहे होंगे, ठीक है। कुत्ते पर किया गया है का फैलाव द्वारा इसके लिए एक प्रयोग किया गया जिसमें एक भूखे कुत्ते का प्रयोग करने वाली मेज से बांध दिया और मेज शरीर। ओके फ्रेंड्स, तो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी कहानियाँ और सभी जो है इसके इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर वेट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।